हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 25 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देखेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। द इंडियन नेवी डीकमीशन्ड INS कृपाण एंड ट्रांसफर्ड इट टू विच कंट्रीज नेवी। भारतीय नौसेना ने INS कृपाण को सेवा मुक्त कर किस देश की नौसेना को हस्तांतरित कर दिया? ऑप्शंस देख लेते हैं। वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड या फिर श्रीलंका। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who has been appointed as next Director General of the Railway Protection Force? रेलवे सुरक्षा बल के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी है, मनोज यादव। आपको जानना चाहिए, यूनियन गवर्नमेंट ने हरियाणा कैडर IPS ऑफिसर मनोज यादव को रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि RPF के नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल के तौर पर नियुक्ति दी है और इनका जो कार्यकाल है ये 31 जुलाई 2025 तक रहने वाला है। आपको जानना चाहिए, ये संजय चंद्र को सक्सीड कर रहे हैं, जो कि 31 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये इंडियन रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आर्म्ड फोर्स है। इसकी स्थापना रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट 1957 के तहत की गई थी। साथ ही साफ़ी एहसान रिजवी, इनको नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि NDMA में एडवाइज़र के तौर पर नियुक्त किया गया है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। विच टीम वॉन द ACC इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2023? ACC इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2023 किस टीम ने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, पाकिस्तान A। आपको जानना चाहिए कि पाकिस्तान A ने अपना जो टाइटल है ACC इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2023 को जीतकर डिफेंड किया है, यानी कि ये जो इमर्जिंग टीम्स एशिया कप होता है ये पिछली बार भी इसका विनर पाकिस्तान ही रहा है। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि इन्होंने अपना टाइटल डिफेंड किया है। तो इस बार जो ACC इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2023 रहा, इसमें इन्होंने इंडिया A को 128 रन से फाइनल में हराया है, जो कि कोलंबो श्रीलंका में खेला गया। आपको बता दें, इससे पहले पाकिस्तान ने टाइटल साल 2019 में जीता था। अगर हम बात करते हैं इस एशिया कप की, जिसका नाम है 2023 ACC इमर्जिंग टीम्स एशिया कप, ये इस एशिया कप का 5th एडिशन रहा है। 13 से 23 जुलाई 2023 के बीच श्रीलंका में खेला गया। टोटल 8 टीम्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। कुछ अवार्ड्स देख लेते हैं जो इस टूर्नामेंट के समापन के दौरान दिए गए। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे इंडिया के निशांत सिंधु। मोस्ट रन्स स्कोर किए हैं श्रीलंका के अविष्का फर्नांडो ने और मोस्ट विकेट्स लिए हैं इंडिया के निशांत सिंधु ने, 11 विकेट्स। हु वॉन द कोरिया ओपन बैडमिंटन मेंस डबल्स टाइटल? कोरिया ओपन बैडमिंटन पुरुष युगल का खिताब किस ने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है, सात्विक साईराज रांकिरेड्डी एंड चिराग शेट्टी।
आपको जानना चाहिए कि सात्विक साईराज, रांकी और चिराग शेट्टी जो कि भारत के प्लेयर हैं, इन्होंने कोरिया ओपन बैडमिंटन मेंस डबल्स टाइटल जीत लिया है। ये जो चैंपियनशिप है ये कोरिया के येशु में खेली गई। आपको जानना चाहिए इन दोनों ने ही वर्ल्ड नंबर 1 पेयर इंडोनेशिया के फजर आल्फियान और मोहम्मद रियान अर्डियांडो को हराया है। अदर विनर्स देख लेते हैं इस कोरिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के। मेन सिंगल्स टाइटल डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसन ने जीता। विमेन सिंगल्स टाइटल साउथ कोरिया की एन सी योंग ने जीता। विमेन डबल्स चाइना के चेंग क्विंगचेन एंड जिया याफन ने जीता। और मिक्स डबल्स चाइना के फेंग यांगसे एंड हुआंग डोंगपिन ने जीता है। विच इंडियन टेनिस प्लेयर वॉन द टेम्पियर ओपन 2023 इन फिनलैंड? किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने फिनलैंड में टेम्पियर ओपन 2023 जीता है? सही आंसर ऑप्शन ए है, सुमित नागल। तो टेनिस की यहाँ पर बात हो रही है, ये आपको जानना चाहिए। तो फिनलैंड में सुमित नागल ने टेम्पियर ओपन 2023 का टाइटल जीत लिया है, जो कि एक चैलेंजर्स मेंस सिंगल्स टाइटल है। और इसी के साथ ये सुमित नागल का चौथा ATP चैलेंजर टूर टाइटल है। आपको बता दें सुमित नागल ने फाइनल में चेक रिपब्लिक के डालिबोर स्वरसीना को 6-4, 7-5 से हराया है। आपको बता दें सुमित नागल इससे पहले अप्रैल के महीने में गार्डन ओपन भी जीत चुके हैं रोम में। विच कंपनी रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स न्यू लोगो X रिप्लेसिंग द आइकॉनिक ब्लू बर्ड सिंबल? हाल ही में किस कंपनी ने ब्लू बर्ड के स्थान पर अपना नया लोगो X लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, ट्विटर। देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने अपना नया लोगो लॉन्च किया है और जो इनका अब तक लोगो रहा है ब्लू बर्ड, इसको ड्रॉप कर दिया है। इसके स्थान पर ब्लैक बैकग्राउंड में एक वाइट X का लोगो इन्होंने लॉन्च किया है। तो ट्विटर के ओनर एलन मस्क और ट्विटर की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लिंडा येकिनो, इन्होंने इस सोशल मीडिया नेटवर्क का न्यू लोगो को जो है अनवील किया है। बाकी आप जानते हैं कि मस्क ने लास्ट ईयर ट्विटर को $44 बिलियन में बाय किया था। When is the वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व्ड? वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है, जुलाई 25। देखिए वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे ये हर साल 25 जुलाई को मनाते हैं, 2021 से ही मनाते आ रहे हैं। और इस बार 2023 में एनीवन कैन ड्रॉन नो वन शुड, ये इसका थीम रहने वाला है, या फिर रेजोल्यूशन आप कह सकते हैं, रेजोल्यूशन रहने वाला है। 164th इनकम टैक्स डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? 164वां आयकर दिवस किस दिन मनाया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है, जुलाई 24, 2023। देखिए 164वां इनकम टैक्स डे ये 24 जुलाई 2023 को सेलिब्रेट किया गया है। बात 1860 की है और दिनांक 24 जुलाई, जब सर जेम्स विल्सन ने भारत में पहली बार इनकम टैक्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। इनकम टैक्स लाने का मकसद था जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके दौरान जो लॉस हुआ ब्रिटिश शासन को, उसको कंपनसेट करने के लिए, उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए इनकम टैक्स लाया गया था। 2010 में आयकर दिवस पहली बार मनाया गया, जुलाई 2010 में। 1963 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि CBDT इसको इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963। Who has been appointed as the managing director of Life Insurance Corporation LIC? जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है, सतपाल बानू। देखिए सतपाल बानू इनको लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी कि LIC का मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है और ये इस पद पर 31 दिसंबर 2025 तक रहने वाले हैं। आपको बता दें इन्हें सिद्धार्थ मोहंती के स्थान पर अपॉइंट किया गया है। सिद्धार्थ मोहंती को LIC का चेयरमैन नियुक्त किया गया था अप्रैल में, तो उनके स्थान पर इन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। भानु फिलहाल एडिशनल जोनल मैनेजर ऑफ LIC के तौर पर कार्यरत हैं भोपाल मध्य प्रदेश में। पिछले महीने गवर्नमेंट ने MP तंगिराला को बोर्ड ऑफ LIC में गवर्नमेंट डायरेक्टर नॉमिनेट किया था, किसके बदले? सुचिंद्रा मिश्रा के बदले। इन विच स्टेट द 69th एडिशन ऑफ द फिल्म फेयर अवार्ड्स
बी हेल्ड इन 2024। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा चेंज हो गई है ना, क्वेश्चन थोड़ा गलत तरीके से लिखा है, इसमें होना चाहिए था विच स्टेट विल होस्ट द 69th एडिशन ऑफ द फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024, है ना। तो इसको मैं सही कर दूंगा। क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? सही आंसर ऑप्शन बी है गुजरात। देखिए, गुजरात 69th एडिशन ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड्स होस्ट करने वाला है 2024 में। इसी के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है टूरिज्म कोऑपरेशन ऑफ गुजरात लिमिटेड एमडी सौरभ पारगी और सीईओ ऑन बिहाफ ऑफ वर्ल्ड वाइड मीडिया दीपक लांबा के बीच में। इस मौके पर गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। बाकी आपको जानना चाहिए, जो फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं इनके ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान है साल 2009 से ही। फिल्म फेयर एक्चुअली एक इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज फोर्टनाइटली मैगजीन है जिसे वर्ल्ड वाइड मीडिया पब्लिश करती है। हाउ टॉल इज द आइडल ऑफ लॉर्ड श्री राम हुज फाउंडेशन स्टोन वॉज लेड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इन कुर्नूल, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भगवान श्री राम की जिस मूर्ति की आधारशिला रखी वह कितनी ऊंची है? सही आंसर ऑप्शन बी है 108 फीट। देखिए, यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह, इन्होंने मंत्रालयम जो कि कुर्नूल आंध्र प्रदेश में है, इस स्थान पर 108 फीट टॉल लॉर्ड श्री राम का स्टैचू की आधारशिला रखी है। अभी इस फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, अभी बनी नहीं है। आपको बता दें, मंत्रालयम विलेज ये काफ़ी फेमस है अपने राघवेंद्र स्वामी टेम्पल के लिए। तुंगभद्रा रिवर के तट पर ये स्थित है। तुंगभद्रा रिवर आप सभी जानते हैं, विजयनगर अंपायर यहीं से ओरिजिनेट हुआ है। इंडियाज़ फर्स्ट कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट टू कम अप इन विच स्टेट? भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना किस राज्य में शुरू होगी? सही आंसर किस टाउन में शुरू होगी? सही आंसर ऑप्शन बी है जम्मू। ठीक है, टाउन है, किस टाउन या किस सिटी में से शुरू होगी? आंसर है बी जम्मू। देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एमओएस पीएमओ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस पेंशंस एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि इंडिया का जो फर्स्ट कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट है जम्मू से शुरुआत इसकी होगी और इसका नाम है कैनबिस रिसर्च प्रोजेक्ट। ये CSIR IIM जम्मू द्वारा शुरू किया जाएगा प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में, एक कैनेडियन फर्म है उसके साथ मिलकर। बाकी आप जानते हैं जो कैनबिस है ना, इसका गलत कामों में यूज़ होता है ना। ये सब्सटेंस है, किस लिए? एब्यूज़ लिखा है ना, ग्रेट परसेंट टू पुट सब्सटेंस ऑफ एब्यूज़ फॉर द गुड ऑफ मैनकाइंड। तो जो ये गलत कामों के लिए यूज़ होता है कैनबिस, अब इसको हम अच्छे कामों के लिए जो है यूज़ करेंगे। जो पेशेंट्स न्यूरोपैथीज़, कैंसर या एपिलेप्सी से जो है जूझ रहे हैं उनके लिए कुछ इस तरह की मेडिसिन इससे बनाई जाएगी। बाकी आपको जानना चाहिए, जो CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन है IIM जम्मू, ये इस कैनबिस रिसर्च के लिए जाना जाता है। विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज़ पास्ड अ बिल टू लिमिट पावर्स ऑफ जुडिशरी? किस देश की संसद ने न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित करने वाला विधेयक पारित किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए इजराइल है। देखिए, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई टाइम से यहाँ पर बहुत तगड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है नागरिकों द्वारा इजराइल सरकार के खिलाफ। जानते हैं, इजराइल की पार्लियामेंट है नेसेट, तो इन्होंने एक बिल पास किया है जो कि कंट्री की जो जुडिशरी है, ठीक है, उसको ओवरहॉल करेगा और उसकी जो पावर्स है उनको एक सीमा उन पर लगा देगा, एक लिमिट कर देगा। यहाँ पर लिखा है ओवरहॉल, है ना। ओवरऑल का मतलब क्या होता है? किसी सिस्टम में चेंज करना ताकि वो और इफेक्टिव बन सके। या फिर आप अगर किसी मशीन को लेकर चलें या आप कार को लेकर चलें, कोई कार है बहुत टाइम से ख़राब है या लैपटॉप है, आप उसको ओवरहॉल कर रहे हैं, यानी कि पूरा सिस्टम चेंज कर रहे हैं, उसका जो मशीनरी वगैरह है एकदम उसको इफेक्टिव बना रहे हैं, एकदम नया बना रहे हैं, तो ये मतलब है ओवरऑल। ऐसे ही आप जैसे एलन मस्क ने ट्विटर का जो लोगो है वो चेंज कर दिया, तो आप कह सकते हैं उन्होंने ट्विटर का ओवरहॉल किया है, यानी कंप्लीटली चेंज कर दिया है उसको। तो ओवरहॉल का मतलब ये होता है, ये भी आपके पैसेज वगैरह में पुश आता है एक शब्द ना। अच्छा, बाकी क्वेश्चन पर आते हैं। तो अब इस लॉ में क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है कि गवर्नमेंट द्वारा कोई एक्शन ऐसा लिया गया है जिसे अनरीजनेबल समझता है सुप्रीम कोर्ट, तो उस पावर को छीन लिया गया है सुप्रीम कोर्ट से। और गवर्नमेंट ने ये आर्गू किया है
कि एक इम्बैलेंस ऑफ पावर हो रहा था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ ज़्यादा ही पावर चली गई थी, जिससे वो गवर्नमेंट में इंटरवीन कर रहा था गवर्नमेंट के कामों में। बाकी इसराइल की बात करें, प्रेसिडेंट इसाक हेर्ज़ोग हैं, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैं और ऑफिशियल लैंग्वेज हिब्रू है। इंडिया साइन कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंट्री टू मॉडर्नाइज सिग्नलिंग सिस्टम ऑफ रेल लाइन। भारत ने रेल लाइन के सिग्नलिंग प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए किस देश के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी बांग्लादेश है। देखिए, भारत और बांग्लादेश ने ढाका टुंगी जोधपुर रेल लाइन पर कंप्यूटर बेस्ड इंटरलॉकिंग सिग्नलिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है रेल भवन ढाका में। तो इसमें जो रेलवे मिनिस्टर है बांग्लादेश के मोहम्मद नूरुल इस्लाम सुजोन और हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन बांग्लादेश प्रणय वर्मा, इनके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। आपको बता दें, जो प्रोजेक्ट है ये भारत द्वारा जो बांग्लादेश को लाइन ऑफ क्रेडिट दी गई है उसके तहत इंप्लीमेंट किया जा रहा है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत डायनामिक्स लिमिटेड। भारत डायनामिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है ए माधव राव। देखिए, भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने अनाउंस किया है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ए माधव राव की अपॉइंटमेंट को मंजूरी दे दी है। और किस अपॉइंटमेंट के लिए? भारत डायनामिक्स लिमिटेड चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए, और ये सिद्धार्थ मिश्रा को सक्सीड करेंगे। बाकी आपको जानना चाहिए, भारत डायनामिक्स लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर्स है हैदराबाद तेलंगाना में है। व्हाट इज द मास्कॉट फॉर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023? एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है बोमन। देखिए, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का मास्कॉट अनवील कर दिया गया है। कहाँ पर? मेर राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम एगमोर, ये चेन्नई के पास है, इस जगह पर। आपको बता दें मास्कॉट क्या है। एक मैजेस्टिक एशियन एलिफेंट है, जो कि इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में काफ़ी जो है रिवर्ड किया जाता है ना, माना जाता है। तो मास्कॉट का नाम है बोमन। ये ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्परर से इंस्पायर्ड है। बाकी आपको जानना चाहिए, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 एक हॉकी टूर्नामेंट है जो कि चेन्नई में होगा 3 अगस्त से 12 अगस्त के बीच में। 6 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, भारत की, चाइना की, पाकिस्तान की, मलेशिया की, जापान की एंड कोरिया की। बाकी आपको जानना चाहिए, हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट दिलीप टर्की हैं। Who has become the 10th cricketer to play 500 मैचेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बन गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन बी है विराट कोहली। देखिए, इंडियन क्रिकेटिंग स्टालवर्ड मतलब एक बहुत बड़ा नाम किसी क्षेत्र में, विराट कोहली, ये 10वें क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने 500 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। ये कीर्तिमान इन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ सेकंड और फाइनल टेस्ट में जो है ये कीर्तिमान इन्होंने हासिल किया है, जो कि क्वींस पार्क ओवल इन पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला गया। आपको बता दें, कोहली 4th इंडियन है जो इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। इनसे पहले सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और MS धोनी भी 500 से ज़्यादा इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं। तेंदुलकर इस लिस्ट में टॉप पर हैं जिन्होंने 664 अपीयरेंसेस दी हैं, और श्रीलंका के महिला जयवर्धने इनके बाद दूसरे नंबर पर हैं। तो केवल सचिन और महिला जयवर्धने इन्होंने 600 से ज़्यादा इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। विराट कोहली साथ ही फर्स्ट एवर क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने अपने 500वें इंटरनेशनल मैच में सेंचुरी लगाई है। एक रिकॉर्ड की बात और कर लेते हैं, तो भारत ने यहाँ पर एक रिकॉर्ड और तोड़ा है। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में फास्टेस्ट 100 बनाए हैं, मतलब ओवरऑल स्कोर जो टीम का स्कोर है 100, ठीक है। तो जो ओपनर से इन्होंने खेलते हुए 100 रन बनाए 12.2 ओवर्स में। तो ये फास्टेस्ट है अब तक का, वेस्ट इंडीज के खिलाफ ही बनाए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड श्रीलंका के पास था, साल 2001 में बनाया था। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर अब हम देखेंगे। हु इज इंडियाज 82nd चेस ग्रैंड मास्टर? आंसर इज प्रणीत बपुला। कौन इज द इलेक्शन सिंबल ऑफ विच पार्टी? बीजू जनता दल। विच फास्ट बॉलर मेड हिज टेस्ट डेब्यू फॉर इंडिया इन सेकंड टेस्ट अगेंस्ट वेस्ट इंडीज इन ट्रिनिडाड? मुकेश कुमार। Just Stop Oil is a non-violent civil resistance group demanding which country's government stop licensing all new oil, gas and coal projects? The United Kingdom. Which country's cricketer Aisha Naseem 18 has announced her retirement from international cricket, citing her devotions
टू इस्लामिक प्रिंसिपल्स, आंसर इज पाकिस्तान। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। अच्छा, आगे बढ़े इससे पहले जान लीजिएगा, कल एक गलती हो गई थी क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन था, विच फार्मूला वन ड्राइवर वॉन द हंगेरियन जीपी, इसका आंसर मैंने आपको लुइस हैमिल्टन बताया था। तो ये आंसर गलत है और सही आंसर इसका मैक्स वर्स्टैपन। एक्चुअली मेरे को भी कन्फ्यूज़न हो गया। कन्फ्यूज़न इसलिए हुआ क्योंकि अब आप नीचे भी देख सकते हैं, हैमिल्टन बीट्स वर्स्टैपन एंड नॉरिस टू हंगेरियन जीपी पॉल इन क्वालिफाइंग थ्रिलर। तो मैंने पढ़ा नहीं, मुझे लगा हैमिल्टन ने जो है हरा दिया है और हंगेरियन जीपी जीत लिया है। तो ये मेरी ओर से ये गलती रही कि मैं उसको समझा नहीं सही से, है ना। तो आई होप आप लोग ज़्यादा माइंड नहीं करेंगे इस चीज़ को। और ये मैक्स वर्स्टैपन इसमें विनर है। एक्चुअली ये पोल पोजीशन इन्होंने प्राप्त की थी, मेन ये था, ठीक है। और मैंने सोचा कि हंगेरियन जीपी इन्होंने जीत लिया है। तो मैक्स वर्स्टैपन राइट आंसर है। पीडीएफ में मैंने कल ही सही कर दिया था इसको। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। मालदा इज स्टेट इन विच इंडियन स्टेट, पोर्ट ऑफ स्पेन इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, हु इज करंटली सर्विंग एज द गवर्नर ऑफ पंजाब। There are a total of 17 United Nations Sustainable Development Goals. What is Sustainable Development Goal number 2? Currently, India has how many sites in the UNESCO World Heritage List and 52 sites in the UNESCO Tentative List. तो इन पांचों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज जैसे हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।